और अब आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि देने के लिए सामने आ रहे हैं और उसके बाद उपराष्ट्रपति भी मौजूद हैं वेंकैया नायडू, वो भी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रात से कम 3 बार सुषमा स्वराज के हॉस्पिटल गए, सुबह घर गए, उसके बाद पार्टी ऑफिस और फिर अब अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए। मतलब ये अपने आप में बताता है कि आज का लगभग पूरा अपना दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुषमा स्वराज जी के लिए एक तरह से पूरा सुरक्षित रखा। पूरा आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। कल ही पार्लियामेंट ने 370 को कश्मीर से हटाया और एक ऐसी धारा, एक ऐसी खबर जिसकी सिर्फ देश ही की नहीं दुनिया के अंदर चर्चा हो रही है। मेरे ख्याल से पूरे हमेशा के लिए अब कश्मीर का नक्शा भारत देश के लिए बदल गया है। एक ऐसे दिन सुषमा स्वराज जी का और उस पर ट्वीट करते हुए संतोष जाहिर करके चले जाना, ये वाकई एक ऐसा दिन है जो भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेताओं के लिए बड़ा विकट गुजरेगा। नए नेताओं और नए कार्यकर्ताओं को भी लग रहा होगा कि बिल्कुल वेंकैया नायडू जो कि उपराष्ट्रपति हैं और सभापति हैं राज्यसभा के, वो भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वेंकैया नायडू और सुषमा स्वराज भी काफ़ी मित्रवर इनके संबंध रहे, भाई बहन एक दूसरे को हमेशा कहते रहे और कई बार जिन्हें वेंकैया नायडू को हम लोग कहते थे कि शॉटगन मुर्गन के तौर पर ये अपनी तमाम बातों को सामने रखने में बड़े माहिर हुआ करते थे, उसी तरीके से जुमलेबाजी में ही जवाब सुषमा स्वराज भी दिया करती थी इन्हें। और ये अपने आप में प्रदर्शित करता है कि कैसे तमाम समकालीन नेता आज अपना सब कुछ छोड़कर सिर्फ और सिर्फ सुषमा स्वराज के सामने मौजूद हैं। रमन सिंह जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इन्होंने भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। जनता पार्टी के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, सेंट्रल के रोल में है, पूरे चुनाव के अंदर उन्होंने ये रोल निभाया था। इसके अलावा देखिए एक एक करके बाकी लोग आ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री है, वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो नए सदस्य बनाने की परंपरा है, ओपी कोहली जो कि गवर्नर हैं, वो भी यहाँ पर हैं। और मेरे ख्याल से स्मृति ईरानी दिखाई, स्मृति ईरानी, शहनवाज हुसैन दिखाई दे रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की सांसद हैं वो भी थी और उसके साथ साथ कई ऐसे तमाम साध्वी निरंजन ज्योति दिखाई दे रही थी। भारती में रविकांत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक, मालूम पड़ा कि वो भोपाल के अंदर ही है, वो यहाँ पर नहीं आई। उनका ये कहना था मैं इतना साहस नहीं जुटा पा रही हूँ कि मैं उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हो जाऊँ, क्योंकि जब वो भारतीय जनता पार्टी से बाहर जाने के बाद दूसरी बार अंदर आई थी पार्टी के अंदर, तब सुषमा स्वराज और उनके संबंध बेहद नजदीकी हो गए थे। इसको उन्होंने ट्विटर पर ही शेयर किया था और उन्होंने माफी मांगी थी तमाम रिपोर्टर से कि मैं इस हालत में नहीं हूं कि मैं किसी को अंतिम श्रद्धांजलि दे पाऊं, माफ कीजिएगा मैं अभी तक संभल नहीं पा रही हूं। तो कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो इसका सामना नहीं करते और मुझे भी बहुत डर है जय इस तरह की जो सिचुएशन है उसको देखना, उसको अपने दर्शकों के लिए डिस्क्राइब करना मुझे बहुत कठिन लगता है और शायद यही एक काम है जो मुझे बहुत कष्टकारक और कठिन लगता है। आइए रविकांत के पास चलते हैं। रविकांत, आपके पास ताज़ा अपडेट क्या है? अजय जी, इस वक्त भावनाओं को रोक पाना हर किसी के बस की बात नहीं है और अब से कुछ ही देर पहले हमने देखा कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जब श्रद्धांजलि देने के लिए सुषमा स्वराज को पहुंचे, अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया, उसके कुछ ही देर बाद उनकी आंखों में आंसू थे और वो अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाए, क्योंकि एक लंबा साथ रहा है सुषमा स्वराज का वेंकैया नायडू के साथ। लंबे समय तक संगठन और सरकार दोनों में काम किया है। उनकी आंखों में आंसू थे और उपराष्ट्रपति यहाँ पर रो पड़े और अपनी भावनाओं को वो यहाँ पर रोक नहीं पाए। उसके बाद एक एक करके जो तमाम गणमान्य लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं वो अपनी अंतिम विदाई, यूँ कहें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अक्रॉस द पॉलिटिकल पार्टी जहाँ अलग अलग नेता मौजूद हैं वो अपनी अंतिम विदाई, अपनी अंतिम श्रद्धांजलि सुषमा स्वराज को दे रहे हैं। लेकिन जब उपराष्ट्रपति की बारी आई यहाँ पर श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए, अजय जी मैं यहीं पर खड़ा हूँ, यहाँ से कम 10 मीटर की दूरी पर मैं इन सारी तस्वीरों को अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ। वेंकैया नायडू अपने आप को रोक नहीं पाए, उनकी आंखों में आंसू था और उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर यहाँ पर राजनाथ जी ने उनको पकड़ा, साथ में बिठाया और ढांढस बताया और एक दूसरे को दिलासा दिलाते हुए कि जो कुछ भी होता है ये प्रकृति का अटल नियम है, मृत्यु एक दिन सबको आनी है, लेकिन
इस तरीके का जो व्यक्तित्व जो सबके दिलों में घर कर चुका हो, सारे राजनीतिक दलों के लोग उनको इतने सम्मान की दृष्टि से देखते हों। और जैसा दीपक जी ने कहा कि बहुत से ऐसे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, खासकर उमा भारती, स्मृति ईरानी, तमाम लोगों ने कहा है कि वो इस तरह की परिस्थितियों का सामना करने के लिए अपने आप को मानसिक रूप से तैयार नहीं कर पाए, इसलिए उमा भारती यहाँ पर नहीं है जी। तो अभी जो मैं देख पा रहा हूँ, एक एक करके जो तमाम लोग हैं वो अंतिम श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उसके बाद जो है अंतिम विदाई यहाँ पर जो है सुषमा स्वराज की होगी और उसके बाद उनका पार्थिव शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। आज पूरा का पूरा दिन प्रधानमंत्री ने इसी कार्यक्रम के लिए अजय जी डेडिकेटेड रखा है। और आपको बता दें कि आज हम लोगों को पहले से जानकारी दी गई थी, क्योंकि जो ऐतिहासिक बिल पार्लियामेंट से पास हुआ था उस बात को लेकर 370 के मसले पर एड्रेस करना था। अब देखिए यहाँ पर तस्वीरें देखिए अजय जी, जो पार्थिव शरीर है सुषमा स्वराज का वहाँ से उठाकर अब जो है ले जाया जा रहा है। और उसके बाद यहाँ पर अंतिम इच्छा जताई थी सुषमा स्वराज ने कि उनका जो अंतिम संस्कार हो वो यहाँ पर इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम में कराया जाए और शायद उसी की तरफ अग्रसर उनकी अंतिम यात्रा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पर्यावरण की दुश्वारियों को देखते हुए अपने अंतिम सफ़र में लकड़ी का इस्तेमाल न करने पर जोर देते हैं और इस पर काफ़ी ज़्यादा विचार विमर्श भी हो रहा है कि अंतिम संस्कार को सुगम और सरल बनाया जाए, जिसके ज़रिए पर्यावरण में किसी भी तरह के प्रदूषण मात्र से भी रोका जाए। और ख़ास करके लकड़ियों के इस्तेमाल के ना करने से हम अपने पूरी पृथ्वी का कितना भला करते हैं, इसके ऊपर भी जोर दिया जाता है। और सुषमा स्वराज ने इस बाबत अपनी इच्छा पहले से जाहिर की थी कि अप्रिय ऐसी किसी भी घटना के वक्त उनका अंतिम संस्कार इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम के जरिए कराया जाए।